ओम शांति। ओम शांति। मेरे सामने 400 कुर्सियां बिछी हुई हैं और मैं आप सभी लगभग 400 भाई बहनों को इमर्ज करके बोल रही हूँ ओम शांति। और मैं सभी का रेस्पॉन्स सुन रही हूँ बड़े प्यार और बड़े माधुर्य से, ओम शांति। क्योंकि मुझे मालूम है कि 400 तो कुर्सियां ही हैं, लेकिन मेरे प्यारे बाबा के बच्चे जो इन महावाक्यों को सुनने के लिए सदा तैयार हैं, वो कितनी हजारों की मात्रा में कुछ सुन रहे हैं, कुछ सुनने के इच्छुक बैठे हैं, कुछ सुनना चाहते हैं लेकिन पूर्ण प्रबंध नहीं मिला हुआ है। लेकिन मैं उन सबको भी इमर्ज किया हुआ है अपने सामने और आज के महावाक्य सुना रही हूँ। अगर वो एकाग्रचित होकर बैठे होंगे, अवश्य बाबा के महावाक्यों को कैच करेंगे। अब आज बाबा के महावाक्यों का सार बहुत सुंदर है। मीठे बच्चे, कितने प्यार से बाबा कहता है, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, तुम देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो क्या होगा। मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये जो देह अभिमान है इसका द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। जो समय प्रति समय शिकायत करते हैं, माया के भिन्न भिन्न रूपों से तूफान आते हैं। कभी परिस्थितियों के रूप से आते हैं, कभी धन के रूप से आते हैं, कभी स्वास्थ्य के रूप से आते हैं, कभी परिवार से आते हैं, कभी व्यापार से आते हैं, कभी व्यवहार से आते हैं। लेकिन बाबा हम बच्चों को कितना सुंदर बताया कि दरवाजा बंद करने का तरीका क्या है। तुम देह अभिमान का द्वार ही बंद कर दो तो ये तूफान आना बंद हो जाए। ठीक है, सबने समझ लिया ना, द्वार बंद करने का तरीका आ गया है ना। अच्छी बात है। अब प्रश्न है, जिन बच्चों की विशाल बुद्धि है, बुद्धियां तो सबको मिली हुई हैं, लेकिन हर एक की बुद्धि नंबर 1। अब जिनकी बुद्धि विशाल है उनकी निशानियां सुनाओ। तो बाबा ने आज 4 निशानियां बताई विशाल बुद्धि बच्चों की। पहली निशानी, उन्हें सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहेंगे। किस प्रकार आत्माओं की कैसे भी करके सेवा की जाए। सुना, पहला ख्याल सर्विस के ख्यालात चलते रहेंगे। दूसरा, वो सर्विस के बिगड़ रह ही नहीं सकेंगे। दूसरा, वो सर्विस के बिगड़ रह नहीं सकेंगे। उन्हें कुछ ना कुछ सेवा करने का चलेगा। चाहे घर में योग युक्त होके खाना ही बना दे, चाहे कोने में बैठ करके बाबा से लाइट और माइट लेके सर्व आत्माओं को योग का साकाश ही दे दें, चाहे घर के वर्कर्स से ही कोई ना कोई ईश्वरीय लेन देन बाबा के ज्ञान का आदान प्रदान कर दे, लेकिन कुछ ना कुछ करेंगे जरूर, उनको ख्यालात रहेंगे। और तीसरी बात है, उनकी बुद्धि में रहेगा कैसे सारे विश्व में घेराव डाल सबको पति से पावन बनाए। वह विश्व को दुखधाम से सुखधाम बनाने की सेवा करते रहेंगे। ये सारा विश्व ही परिवर्तित हो, ऐसी श्रेष्ठ भावना उनके मन में होगी और दुखधाम से सुखधाम बनाने की सेवा करते रहेंगे। और चौथा है, नोट करना, चौथा क्या है,
वह बहुतों को आप समान बनाते रहे। जैसे उनमें भावनाएं आती हैं, ऐसे औरों को भी ये भावनाएं दिलाएंगे कि आप भी अनेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त बन जाओ। जिसको बाबा कहता है लाइट हाउस बनो, माइट हाउस बनो, मेरे सर्विस सेवर नूरे रतन बनो। वो दूसरों को भी आप समान बनाते रहेंगे। ये थी 4 वो विशेषताएं जो विशाल बुद्धि बच्चे हैं उनकी। अब बाबा ने हमको क्या सुनाया? ओम शांति, ओम शांति। रूहानी बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते। बाबा को अपने बच्चे कितने मीठे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। जो ही कहता है मीठे मीठे बच्चे, ऐसा लगता है प्यार मिश्री घोल घोल के हम बच्चों को दे रहा है। मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाबा को याद करो, तो तुम्हारे सब दुख सदा के लिए मिट जाएंगे। अब सदा सुखी बनने का उपाय क्या कोई दुख हरता और सुख करता के सिवाय बता सकता है? ये एक ही दुख हरता और सुख करता प्यारा पिता है, जो यही बताता है कि मुझ बाबा को याद करो आत्मा समझ कर, तो सदा के लिए तुम्हारे दुख मिट जाएंगे। अपने को आत्मा समझ, सबको भाई भाई की दृष्टि से देखो। सब आत्मा रूप भाई भाई हैं, मुझ पिता की रचना है। हम सब आपस में बहुत क्लोज कनेक्शन के हैं। तो फिर देह की दृष्टि वृत्ति बदल जाएगी। भाई भाई देखोगे तो देह की दृष्टि और वृत्ति बदल जाएगी। बाप भी अशरीरी है, तुम आत्मा भी अशरीरी हो। बाप आत्माओं को देखते हैं, बाबा देखते हैं। किसको देखते हैं? सदा आत्माओं को देखते हैं। सब अकाल तख्त पर विराजमान आत्माएं, अकाल मूर्त आत्माएं तख्त पर विराजमान हैं। और तुम भी आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो। इसमें बड़ी मेहनत है, ऐसे नहीं देखा जाएगा। बहुत अटेंशन रखने की जरूरत है। चमकता हुआ दिव्य सितारा, अजर अमर अविनाशी आत्मा मैं हूं, और अजर अमर अविनाशी आत्मा को देख रहा। देह के भान में आने से क्या होगा? सुन चुके हो आप, सुनाओ अभी क्या होगा। देह के भान में आने से माया के तूफान आते हैं। ये देह अभिमान का द्वार बंद कर दो, तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा सारे कल्प में इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप ही तुम बच्चों को देते हैं। ये शिक्षा पूरे कल्प में ना कभी किसी ने दी थी, ना कोई देगा सिवाय बाप के। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे, तुम जानते हो, सबको मालूम है। क्या जानते हो? अभी हम नरक का किनारा छोड़ आगे जा रहे हैं। ये पुरुषोत्तम संगम बिल्कुल अलग है, बीच का युग है। ये बीच के दरिया में तुम्हारी बोट है, बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच आपकी किश्ती जा रही है। तुम ना सच चुकी हो और ना कल चुकी हो। तुम कौन हो? कौन हो? सोच लीजिए। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी सर्वोत्तम ब्राह्मण। तुम कौन हो? पुरुषोत्तम संगम युगी सर्वोत्तम ब्राह्मण। संगम युग होता ही है ब्राह्मणों का।
ब्राह्मण है चोटी, ये ब्राह्मणों का बहुत छोटा युग है। ये एक ही जन्म का युग होता है, बस यही जन्म है। और इसे अंतिम जन्म समझ लीजिए। ये आदि भी है और अंत भी है और मध्य भी है। ये एक ही जन्म, एक ही जन्म होता है। ये तुम्हारी खुशी का युग है। खुशी किस बात की है खुशियों का युग। लेकिन खुशी किस बात की है कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को कितनी खुशी होगी। जो ऐसा स्टूडेंट होगा उसे कितनी खुशी होगी कि भगवान हमको पढ़ाते। कभी सोचो तो सही, रोमांच खड़े हो जाएंगे। अरे भगवान मुझ आत्मा को पढ़ाने आए हुए हैं, पढ़ा रहे हैं। तुमको अब सारे चक्र का ज्ञान बुद्धि में। अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। पहले अपने घर स्वीट होम में जाएंगे और फिर नई दुनिया में आएंगे। हम ब्राह्मण ही सुदर्शन चक्रधारी हैं, जिन्होंने पूरा सृष्टि का चक्र लगाया है। हम ही ब्राह्मण सुदर्शन चक्रधारी हैं। हम ही ये बजोली खेलते हैं। इस विराट रूप को भी तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। बुद्धि में सारा दिन ये बातें सिमरन होनी चाहिए, ज्ञान के चिंतन चलने चाहिए। तभी व्यर्थ चिंतन, नेगेटिव चिंतन, तेरा मेरा चिंतन, ये सब खत्म हो जाएंगे। जबकि समर्थ चिंतन चलेंगे। समर्थ नहीं चलते हैं तो इसका उसका चलाते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा ये बहुत लवली परिवार है, तो तुम्हारे को बहुत बहुत लवली होना चाहिए। परिवार लवली है, लेकिन उसमें हरे को बहुत लवली होना चाहिए। बाप भी मीठा है, तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनाते हैं। कभी किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। ख्याल रखना कौन क्या कैसा है, कभी किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना। बाबा कभी किसी को दुख नहीं देते। जितना बाबा को याद करोगे उतना मीठे बनते जाओगे। जितना याद करोगे उतना मीठे बनते जाओगे। बस इस याद से बेड़ा पार है। ये है याद की यात्रा। ये वो याद है जो बेड़ा पार करने वाली याद है। ये याद है याद की यात्रा। याद करते करते वाया शांति धाम सुख धाम जाना है। वाया शांति धाम सुख धाम जाना है। बाबा आए हैं, किस लिए आए? बाप आए हैं किस लिए? बच्चों को सदा सुखी बनाने के लिए। खाली इतना ही नहीं, भूतों को भगाने की युक्ति भी बाप बताते हैं। मुझे याद करो तो ये भूत निकल जाएंगे। कोई भी भूत को साथ में नहीं ले जाओ। कहीं भी चलो, भूत ना साथ होना चाहिए। जाके जरा बात करते हैं उससे, जरा पूछते हैं अंदर क्रोध भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है, अपने को सच्चा सिद्ध करने का संकल्प भरा हुआ है, किसी को गिराने की कामना भरी हुई है और चले हैं। बाबा ने कहा इसका मतलब भूतों को साथ लेके चल पड़े हो, तो भूत तेरा कल्याण तो नहीं करेंगे, वो तेरा कल्याण करेंगे। कोई में भूत हो, बाबा ने देखो क्या सावधानी दी। अगर कोई समझता है मेरे पास भूत है, तो यहाँ मेरे ही पास छोड़ जाओ। तुम कहते हो बाबा आकर हमारे भूतों को निकाल,
पति से पावन बनाओ। तो बाप कितना गुलगुल बनाते हैं। बाप और दादा दोनों मिलकर तुम बच्चों का श्रृंगार करते हैं। माता पिता ही बच्चों का श्रृंगार करते हैं ना। वह है हद के बाप, ये बेहद का बाप। तो बच्चों को बहुत प्यार से चलना है और चलाना भी प्यार से। चलो भी प्यार से, चलाओ भी प्यार से। सब विकारों का दान देना चाहिए। दे दान तो छूटे ग्रहण, इसमें कोई बहाने आदि की बात ही नहीं। प्यार से तुम किसको भी वश कर सकते हो। किसी को भी सुधारना प्यार से कर सकते हो, किसी को भी वश कर सकते हो। प्यार से समझाने दो। प्यार बहुत मीठी चीज है। कितनी मीठी है बताओ, कितनी मीठी है। देखो विचार चलता है कितनी मीठी है प्यार। शेर को, हाथी को, जानवरों को भी मनुष्य प्यार से वश कर लेता है। अरे हिंसक शेर को, चीते को, हाथी को, इनको भी वश कर लेता है। वह तो फिर भी आसुरी मनुष्य हैं। फिर भी आखिर वो तो मनुष्य है ना, जिनमें आसुरी संस्कार। जानवर तो नहीं है ना। तुम तो अब देवता बन रहे हो, तो दैवी गुण धारण कर बहुत बहुत मीठा बनना है। कितना बाबा हम बच्चों को प्यार से समझा रहे हैं। दैवी गुण धारण कर बहुत बहुत मीठा बनना है। एक दो को भाई भाई अथवा भाई बहन की दृष्टि से देखो। आत्मा आत्मा को कभी दुख नहीं दे सकती। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुमको स्वर्ग का राज भाग देने आया हूं। अब तुमको जो चाहिए सो हमसे ले लो। स्वर्ग के राजभाग में महाराजा पद भी है, राजा पद भी है, वजीर नहीं है, लेकिन अनन्य बच्चे की पद जरूर है। प्रिंस बन सकते हो, प्रिंसेस बन सकते हो, एक रॉयल फैमिली बन सकते हो। क्या बनना चाहते हो, जो चाहते हो वो बाबा से ले लो। लेकिन मेहनत तुमको करनी होगी। विश्व का मालिक डबल से ताज तुमको बनाने आया हूं, परंतु मेहनत तुमको करनी है। मैं किस पर ताज नहीं रखूंगा, ऐसा नहीं मैं ताज रख दूंगा। तुमको अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक देना है। बाप पुरुषार्थ की युक्ति बताते हैं कि ऐसे ऐसे विश्व का मालिक डबल से ताज अपने को बना सकते हो। युक्ति बता देते हैं, डबल सिर ताज विश्व का मालिक कैसे बना सकते हो, कैसे बन सकते हो, कैसे बना सकते हो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। कभी भी पढ़ाई को ना छोड़ो। कोई भी कारण से रूठ कर पढ़ाई को छोड़ दिया, आपस में नाराज हो गए, घर में ही एक दो से नाराज हो गए, टीचर से ही नाराज हो गए, विद्यार्थी विद्यार्थियों में नाराज हो गए। भाव ने कहा रूठ कर पढ़ाई को छोड़ दिया तो बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा। घाटे और फायदे को देखते रहो, किस में घाटा है, कहाँ फायदा। घाटे और फायदे को देखते रहो। तुम ईश्वरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, ईश्वर बाप से पढ़ रहे हो, पढ़कर पूज्य देवता बन रहे हो, तो स्टूडेंट भी ऐसा रेगुलर बनना चाहिए। भगवान टीचर बनकर पढ़ाने आए तो पढ़ने वाले कितने रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। जितना पढ़ोगे पढ़ाओगे और मेहनत सुधरेंगे, उतना दी बेस्ट बनोगे।
एक है बेस्ट, एक है दी बेस्ट, सर्वोच्च, ऐसा बनो। मीठे बच्चे, कितने प्यार से बाबा समझा रहे हैं। मीठे बच्चे, अब तुम्हारी रिटर्न जर्नी, अब तुम्हारी रिटर्न जर्नी है। जैसे सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग तक नीचे उतरते आए हो, वैसे ही अब तुमको आयरन एज से ऊपर गोल्डन एज तक जाना है। जैसे नीचे उतरे, अब ऐसे ही ऊपर जाना है। जब सिल्वर एज तक पहुंचोगे, निशानियां भी बताते हैं रास्ते की, जब सिल्वर एज तक पहुंचोगे तो फिर इन कर्म इंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाएगी। इसलिए जितना बाबा को याद करोगे, उतना तुम आत्माओं से रजो तमो की कट निकलती जाएगी। और जितना कट निकलती जाएगी, जितना कट निकलती जाएगी, उतना बाप चुंबक की तरह कशिश बढ़ती जाएगी। कट निकलती जाएगी तो बाप की कशिश बढ़ती जाएगी। कशिश नहीं होती है तो जरूर कट लगी हुई है। कहते भगवान की कशिश ही नहीं होती, क्यों नहीं होती? तो जरूर कट लगी हुई है। कट एकदम निकल प्योर सोना बन जाए, वह है अंतिम कर्मातीत अवस्था, वो है कर्मातीत अवस्था। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में, प्रवृत्ति में रहते भी कमल पुष्प समान बनना है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, आप सुनो क्या कहते हैं। मीठे बच्चे, घर गृहस्थ को भी संभालो, शरीर निर्वार्थ काम काज भी करो, साथ साथ ये पढ़ाई भी पढ़ते रहो। गायन भी है, हाथ कार दे दिल यार दे। हाथ से कर्म करो, दिल प्रभु को दे दो, दिल से उसको याद करते रहो। काम काज करते मशूक बाबा को याद करना। तुम आधा कल्प के आशिक हो, नवदा भक्ति में भी देखो कृष्ण आदि को कितना प्रेम से याद करते। वह है नवदा भक्ति, अटल भक्ति। कृष्ण की अटल याद रहती है, परंतु उससे कोई को मुक्ति नहीं मिलती। वह फिर है निरंतर याद करने का ज्ञान। बाप कहते हैं मुझ पतित पावन बाबा को याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। परंतु सुनो ध्यान से, परंतु क्या? परंतु माया भी बड़ी पहलवान है, किसको छोड़ती नहीं है। माया से बार बार हार खाने से तो कांध नीचे कर पश्चाताप करना चाहिए। आंखें नीचे झुक जाए, सिर नीचे झुक जाए और पश्चाताप करना चाहिए। बाप मीठे बच्चों को श्रेष्ठ मत देती हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। बाबा देखते हैं इतनी मेहनत बच्चे करते नहीं, जितनी मेहनत करनी चाहिए इतनी मेहनत करते नहीं। इसलिए बाबा को तरस पड़ता है। अगर ये अभ्यास अभी नहीं करेंगे, साथ ये भी स्पष्ट करते हैं, अगर ये अभ्यास अभी नहीं करोगे तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी और कल्प कल्प पाई पैसे का पद पाते रहेंगे। अभी पढ़ाई पर बड़ा सीरियस हो जाए और जीवन पढ़ाई के अनुकूल बनाते जाए। मूल बात, अब सुनिए मूल बात। मूल बात मीठे बच्चों को बाप समझाते हैं, देही अभिमानी बनो। कोई आत्मा
नाशमान देह अभिमान में ना आओ। देही अभिमानी बनो, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल माँ में कम याद करो। पावन भी जरूर बनना है। कुमारी जब पवित्र है, सब उनको माथा टेकते हैं। शादी करने से भी पुजारी बन पड़ती है, सबके आगे माथा झुकाना पड़ता है। कन्या पहले एक पियर घर में होती है, तो इतनी जास्ती संबंध याद नहीं आते। भले माता पिता भाई बहन चाचा मामा काका यही संबंध होते हैं, इतने ज्यादा संबंध याद नहीं आते हैं। शादी के बाद देह संबंध भी बढ़ते ही जाते। फिर मोह के संबंध, पति बच्चों में मोह बढ़ता जाता है। सासू ससुरा आदि सब याद आते रहेंगे। पहले तो सिर्फ माँ बाप में ही मोह होता है, यहाँ तो फिर उन सब संबंधों को बुलाना पड़ता है। क्यों? ये एक ही तुम्हारा सच्चा सच्चा माता पिता है ना। कहाँ से आया सास ससुरा, बेटा बेटी भाई बंधु, कहाँ से आए? तुम्हारा तो है ही एक ही तुम्हारा सच्चा सच्चा माता पिता है। ये ईश्वरीय संबंध है। गाते भी हैं, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें। ये माता पिता तो तुमको विश्व का मालिक बनाते। ये माता पिता जो हमको मिले हैं इस समय, विश्व का मालिक बनाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं, मुझे बेहद के बाप को निरंतर याद करो। कोई भी देहधारी से ममत्व ना रखो, देहधारी से रोल अदा करो, ममता ना रखो। जहां ममता होगी वहां दुख अवश्य होगा। स्त्री को कलजुगी पति की कितनी याद रहती। अब दुनिया में देखो, कलजुगी मनुष्य को देहधारियों की कितनी याद रहती है। माने स्त्री है तो उसको पति की याद रहती है ना। वे तो गटर में गिराते हैं, ये बेहद का बाप तो तुमको स्वर्ग में ले जाता है। ऐसे मीठे बाप को बहुत प्यार से याद करते और सुदर्शन चक्र फिराते रहो। इसी याद के बल से तुम्हारी आत्मा कंचन बन स्वर्ग का मालिक बन जाएगी। स्वर्ग का नाम सुनकर दिल खुश हो जाते। जो निरंतर याद करते हैं और औरों को भी याद कराते रहते हैं, याद करते हैं औरों को याद कराते रहते हैं, वह ऊंचा पद पाएंगे। अब उच्च पद का आधार देख लीजिए। ये पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम्हारी वह अवस्था जम जाएगी। बस एक की याद बनी रह जाएगी। अविरल धारा उस एक के संबंध में जुटे रहेंगे। ये तो दुनिया भी पुरानी है, देह भी पुरानी है, देह सहित देह के सब संबंध भी पुराने हैं। उन सब से बुद्धि योग हटाए एक बाप संग जोड़ना है, जो अंत काल में उस एक बाप की ही याद रहे। और कोई का संबंध याद होगा, और कोई का संबंध याद होगा तो फिर अंत में भी वह याद आ जाएगा और पद भ्रष्ट हो जाएगा। अंत काल जो बेहद बाप की याद में रहेगा, वही नर से नारायण बनेगा। बाबा की याद है तो फिर शिवालय दूर नहीं। बाबा की याद है फिर शिवालय दूर नहीं। देखा, बाबा को मामा को दादियों को क्या किसी और की याद आई? सिवाय एक बाबा के किसी की याद नहीं आई। स्पष्ट होता है कि एक की याद से ही आत्मा को ऊंचे पद की प्राप्ति होती है। वही नरसिंह बनती है। बाबा की याद है तो फिर शिवालय दूर नहीं।
मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चे बेहद के बाप के पास आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। एक बार किसी ने कहा था, बाबा कम से कम महारथी बीमार ना हो, अगर होते भी हैं तो जल्दी से ठीक कर दें आप, तो बाबा इंस्पिरेशन मिलेगी कि ज्ञानी योगी आत्मा कैसे देह अभिमान को जीतती है और विकृतियों और विकारों पर जीत प्राप्त करके निरोगी काया प्राप्त यहीं करती। तब बाबा ने कहा था, नहीं बच्चे, ये महारथी बच्चे, इनकी बीमारी भी सेवा का साधन। अगर ये बीमार नहीं होंगे तो दूसरे बीमार होंगे, उनको बहुत कष्ट होगा, लेकिन उनके सामने ये एग्जाम्पल है। ये बीमारी इनको भी आई, लेकिन उन्होंने इस बीमारी के समय अपनी स्थिति को कैसा निर्माण किया। ये एक एग्जाम्पल बन करके बीमारी को रास्ते का एक दृश्य देख करके चलाते हैं। ये बीमारी के वशीभूत नहीं होते। और हमने देखा बीमारियां कड़ी से कड़ी आई, लेकिन कोई की दादी को वशीभूत होते नहीं देखा। यही कहा, ये तो हिसाब किताब है, ये तो खाली चुप होने नहीं आया, खुश रहकर सेवा करते रहे, सबके लिए सेवा का साधन बन गए। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चे बेहद के बाप के पास आते रिफ्रेश होने के लिए। क्यों? कि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही मिलती है। ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने आया। कभी भूलना नहीं चाहिए, वे सदैव याद रहे तो भी बच्चों को अपार खुशी रहे। ये बैज चलते फिरते घड़ी घड़ी देखते रहो, देखते हो, चेक करो। कहीं कहते हैं हमारे बैज नहीं लगा, बैज लगा दो। घर में मैंने देखा आप लोगों ने बैज नहीं लगाया, कोई नहीं लगाया, बस अधिकतर ने नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? कि बैज की क्या जरूरत है, घर में तो बैठे। लेकिन बैज किसी को दिखाने के लिए नहीं, बैज अपनी स्व स्थिति को परिपक्व बनाने के लिए, बार बार उसे देख कर रिमाइंड करना है कि सचमुच बाबा ने हमको क्या बनाया है और क्या बनाने जा रही है। चलते फिरते घड़ी घड़ी देखते रहो, एकदम हृदय से लगा दो। ओहो, भगवान की श्रीमत से हम ये बन रहे हैं। बस बैच को देख उनको प्यार करते रहो। बैच को देखो ही नहीं, देखकर उसे प्यार करते रहो। बाबा करते रहो, बाबा बाबा करते रहो तो सदैव स्मृति रहेगी। ओ बाबा, बाबा बाबा करते रहो तो स्मृति रहेगी। हम बाबा बाप द्वारा ये बनते हैं। बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। मीठे बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कई बार कई बच्चे बैच लगाते हैं, कई सेंटर की दीदी हमको देखकर कह दे तुमने बैच नहीं लगाया, तो ऐसे मजबूरन लगा लेते। कई ऊपर पॉकेट के लगाते हैं, अंदर डाल देते हैं, और तब दिखाना हो तो थोड़ा बाहर कर लेते हैं। बाबा कहते हैं बैच दिखाने के लिए नहीं है, ये किसी से प्रेज लेने के लिए नहीं है, ये बैच स्वयं को देखकर उमंग और उल्लास लाने के लिए, बाबा बाबा की स्मृति बनाए रखने के लिए बैच है। वाह बाबा, कितना ऊंचा पद आप हमको प्राप्त करा रहे हो, ये देखकर बाबा के गुण गाते रहो। मीठे बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, सारा दिन सर्विस के ख्यालात चलते रहे। बाबा को तो वह बच्चे चाहिए जो सर्विस बिगड़ रह ना सके। बाबा को भी अभी भी चाहिए, एडवांस पार्टी में भी वही बच्चे चाहिए जो सर्विस के बिगड़ रह ना सके। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है, अर्थात पतित दुनिया को पावन बनाना है। सारे विश्व को दुख धाम से
सुखधाम बनाना है, टीचर को भी पढ़ाने में मजा आता है ना। तुम तो बहुत ऊंच टीचर बने हो। बच्चों को बाबा कितना प्रेज कर रहा है, तुम बड़े ऊंचे टीचर बने हो। जितना अच्छा टीचर वह बहुतों को आप समान बनाएगा, कभी थकेगा नहीं। किसी को आप समान बनाने में कभी उसको थकावट नहीं आएगी। ईश्वरीय सर्विस में बहुत खुशी रहती है, बाबा की मदद मिलती है। ये बड़ा बेहद का व्यापार भी है। हम भी कभी शाम होती है, आते हैं, अब कब रात बीतेगी, फिर सुबह आएगी, फिर हम मुरली पढ़ेंगे, फिर सबसे मिलेंगे, फिर सबको मुरली सुनाएंगे। बड़ी खुशी बनी रहती है। ऐसा लगता है कब रात बीते और सुबह आए और हम मुरली पढ़ें और सारे परिवार को मुरली सुनाएं। सुनाते समय ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ी दुनिया सारी खड़ी है, इतना फर्स्ट क्लास माइक है, एक एक मेरी बात सुन रहा है, और मैं सारी विश्व की आत्माएं जो संदेश देने यहाँ बैठी हैं, खड़ी हैं, मैं उन सबको संदेश सुना रही। इतनी खुशी महावाक्य सुनाते समय रहनी ही चाहिए। ईश्वरीय सर्विस में बहुत खुशी रहती है, बाबा की मदद मिलती, बहुत मदद देता है दाता। ये बड़ा बेहद का व्यापार भी है। व्यापारी लोग ही धनवान बनते हैं, वह इस ज्ञान मार्ग में भी जास्ती उछलते हैं। बाप भी बेहद का व्यापारी, सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है। बच्चों को नहीं मालूम सौदे की, बाबा कहते सौदा है बड़ा फर्स्ट क्लास, परंतु इसमें बड़ा साहस धारण करना पड़ता है। नए नए बच्चे पुरानों से भी पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं। कभी ये ना समझे हम तो नहीं, नए नए बच्चे पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। हर एक की इंडिविजुअल तकदीर है, तो पुरुषार्थ भी हर एक को इंडिविजुअल करना है। अपनी पूरी चेकिंग करनी चाहिए। ऐसी चेकिंग करने वाले एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे। कहेंगे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, जितना हो सके टाइम सफर करें। अपने से पक्का प्रण कर देते हैं, हम बाबा को कभी नहीं भूलेंगे। पक्का प्रण करते हैं अपने आप से, स्कॉलरशिप लेकर छोड़ेंगे। ऐसे बच्चों को फिर मदद भी मिलती। ऐसे फिर नए नए पुरुषार्थी बच्चे तुम देखोगे, साक्षात्कार भी करते रहोगे। जैसे शुरू में हुआ वो फिर पिछाड़ी में देखोगे। जितना नजदीक आते जाओगे उतना खुशी में नाचते रहोगे। उधर खूने नाहक खेल भी चलता रहेगा और इधर प्रभु प्राप्तियों की खुशियों से नाचते भी रहोगे। तुम बच्चों की ईश्वरीय रेस चल रही, जितना आगे दौड़ते जाओगे क्या होगा, जितना आगे दौड़ते जाओगे उतना नई दुनिया के नजारे नजदीक आते जाएंगे। जैसे सामने नजारे दिखाई दे रहे हैं, खुशी बढ़ती जाएगी। जिनको नजदीक नजारे नहीं दिखाई पड़ते उनको खुशी भी नहीं होगी। अभी तो कलयुग की दुनिया से वैराग्य और सतयुग की नई दुनिया से बहुत प्यार होना चाहिए। कलयुग की दुनिया से वैराग्य और नई सतयुग की दुनिया से बहुत प्यार होना चाहिए। शिव बाबा याद रहेगा तो स्वर्ग का वर्षा भी याद रहेगा, और स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा तो शिव बाबा भी याद रहेगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम स्वर्ग तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा, पांव नरक तरफ और फिर सिर स्वर्ग की तरफ। अभी तो छोटे बड़े
सबकी वानप्रस्थ अवस्था। इसमें अब कोई आयु का सवाल नहीं रहा। देखते हो ना, ये कोरोना बुजुर्गों को ना हो, अरे आज तो बच्चों को भी हो रहा है। किसी को नहीं देखता, कोई वानप्रस्थी है या युवा आयु है या ये बचपन के समय में गुजर रहा है, कोई बात नहीं। समय ऐसा आ चुका है, इसलिए भगवान वाच्य छोटे 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 बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था। बाबा को सदैव नशा रहता है इस साकार बाबा को। ओहो, हम जाकर ये बाल कृष्ण बनूंगा, जिसके लिए इन एडवांस सौगाते भी भेजते रहते। कई बच्चे बाबा को सौगाते भेजते, छोटे सुंदर सुंदर खिलौने, बड़ी छोटी छोटी चीजें। बाबा ये बाल कृष्ण को हम भेज रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा किसी ने भेजा था, जो घुटनों के बल भागता भागता आता है, उसको ताली बजाते थे, वो जिधर ताली बजाए उधर भागता हुआ आता था और खड़ा हो जाता था, उसको गोदी में उठाते थे और वो कान में बोलता था आई लव यू, आई लव यू, बड़े प्यार से। और हम बच्चे जब बाबा के पास जाते थे, बाबा उस बच्चे को कहते थे, बच्चे ताली बजाओ, बच्चे ताली बजाओ, तुम्हारे पास आएगा। बस जिसने ताली बजाई भाग भाग के उसके पास जाता था और वो गोद में उठाता था और उसके कान में कहता था आई लव यू। तो ऐसे ऐसे कई खिलौने बाबा को भेजते रहते। कोई ज्ञान से कनेक्टेड थे, जैसे बाबा ने कहा था एक बार, छटीली बिल्ली। जब बिल्ली किसी बात से तंग आती है ना, तो दलीज को छीनने लग जाती है। तो छटीली बिल्ली, तो माया भी छटीली बिल्ली है, वो ऐसे ही तंग आती रहती है। तो कभी कभी ऐसे ऐसे छोटे छोटे खिलौने बाबा को भेजते थे। कोई ज्ञानिष्ठ खिलौने होते थे, कोई रमणीक खिलौने होते थे, कोई ऐसे भी होते थे, कभी पेट को ताली बजाते हैं, कभी भुजा को बजाते हैं, कभी हाथ को बजाते हैं। फिर ऐसे वैरायटी प्रकार से बाबा को भेजते थे। क्यों भेजते थे? नन्हा किशोर दिखाई देता था, अपने किशोर को खिलौने भेज रहे हैं। जिसके लिए इन एडवांस सौगातें भी भेजते रहते हैं, जिनको पूरा निश्चय है वही गोपिकाएं सौगातें भेजती हैं। उन्हें अतीन्द्रिय सुख की भासना आती है, हम ही अमर लोक में देवता बनेंगे। कल पहले भी हम ही बने थे, फिर हमने 84 जन्म पुनर्जन्म लिए हैं। ये बजोली याद रहे तो हो सौभाग्य। सदैव अथाह खुशी में रहो। बहुत बड़ी लॉटरी मिल रही है। 5000 वर्ष पहले भी हमने राजभाग पाया था, फिर कल पाएंगे। ड्रामा में नूंद है। जैसे कल पहले जन्म लिया था वैसे ही देंगे। वही हमारे माँ बाप होंगे, जो कृष्ण का बाप था वही फिर बनेगा। ऐसे ऐसे जो सारा दिन विचार करते रहेंगे तो बहुत रमणीकता में रहेंगे। विचार सागर मंथन नहीं करते, अगर विचार सागर मंथन नहीं होता तो गोया अनहेल्दी हैं, तंदुरुस्त नहीं है। गाय भोजन खाती है, सारा दिन उगारती रहती है, मुख चलता रहता है, और मुख ना चले तो समझा जाता है बीमार है। ये भी ऐसे ही है। बेहद के बाप और दादा दोनों का मीठे मीठे बच्चों से बहुत लव है। कितना प्यार से पढ़ाते हैं, काले से गोरा बनाते। तो बच्चों को भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से। बाबा कल्प कल्प बहुत प्यार से लवली सर्विस करते, 5 तत्वों सहित सबको पावन बनाते। कितनी बड़ी बेहद की सेवा है। बाप बहुत प्यार से बच्चों को शिक्षा भी देते रहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को सुधारना है। बाप और टीचर का ये काम है। बाप की है श्रीमत, जिससे श्रेष्ठ बनेंगे, और जितना प्यार से याद करेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। ये भी चार्ट में लिखना चाहिए। हम श्रीमत पर चलते हैं, वह अपनी मत पर चलते हैं।
श्रीमत पर चलने से तुम एक्यूरेट बनोगे। श्रीमत पर चलने से तुम एक्यूरेट बनोगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अपने आप से प्रण करना, अपने आप से प्रण करना है कि हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कर लीजिए अपने आप से प्रण। खबरें सुनते हैं, जबकि चलो 2 मिनट सुन लो, पता चल गया पिकेटिंग हो रही है, ये कर रहे हैं, चलो खत्म हुआ। पूरा ही सुनते हैं, सारी गोलाबारी सुननी ही सुननी। फिर सुनाएंगे वहां गोली चल गई, उसने मार दिया, उसने काट दिया, फायदा क्या हुआ? समाचार ठीक है, समाज में रहते हैं, संसार में रहते हैं, समाचार मालूम पड़ गया, लेकिन ज्यादा में टाइम वेस्ट ना कर। तो अपने आप से क्या करना है? अपने आप से प्रण करना है, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कोई भी दृश्य खराब दृश्य होगा उसे बार बार नहीं देखेंगे, एकदम देखते ही बंद करके आगे बढ़ जाएंगे, ताकि उसका चित्र भी मानस पटल पर न छप जाए। बहुत ध्यान रखना। संगम का हर पल सफल करेंगे, संगम का हर पल सफल करेंगे। हम बाबा को कभी नहीं भूलेंगे, हम बाबा को कभी नहीं भूलेंगे। स्कॉलरशिप लेकर ही रहेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही रहेंगे। दूसरा, सदा स्मृति रहे कि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, पांव नरक की तरफ है, सिर स्वर्ग की तरफ है। बाजोली को याद कर अथाह खुशी में रहना है, बाजोली को याद कर अथाह खुशी में रहना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी। वरदान, अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा, अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले, पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले मास्टर पतित पावनी भव, मास्टर पतित पावनी भव। इसका स्पष्टीकरण है, कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को बदल सकती है। वायुमंडल विकारी हो, लेकिन स्वयं की वृत्ति निर्विकारी हो। वायुमंडल विकारी हो, लेकिन स्वयं की वृत्ति निर्विकारी हो। जो पतितों को पावन बनाने वाले हैं, वो पतित वायुमंडल के वशीभूत नहीं हो सकते। मास्टर पतित पावनी बन स्वयं की पावरफुल वृत्ति से अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल मिटाओ। उसका वर्णन कर वायुमंडल नहीं बनाओ। कमजोर व पतित वायुमंडल का वर्णन करना भी पाप। कोई कमजोर वायुमंडल है या पतित वायुमंडल है, उसका वर्णन भी नहीं करो, वर्णन करना भी पाप। देखना सुनना तो एक तरफ रख। स्लोगन, अब धरनी में परमात्मा पहचान का बीज डालो तो प्रत्यक्षता होगी। अब धरती में परमात्मा पहचान का बीज डालो तो प्रत्यक्षता होगी। जान जाए सब परमात्मा कौन है, कैसे वो हम बच्चों को आकर के
नई सतयुगी विश्व का मालिक बना रहे हैं, तब प्रत्यक्षता हो। ये थे आज के प्यारे प्यारे बाबा के महावाक्य, जो हम बच्चों को जिए दान देने वाले हैं, नया जीवन प्रदान करने वाले हैं। सबने सुने, लेकिन बाबा ने खास एग्जाम्पल आज फिर से दिया। कौन सा एग्जाम्पल दिया है? बाबा ने कहा गाय खा लेती है तो जुगाली जरूर करती है, और अगर जुगाली नहीं करती है तो स्पष्ट होता है कि गाय बीमार है। मैं एक बार खड़ी थी तो बाबा के शक्तिनगर सेवा केंद्र के बैक साइड की गली में देख रही थी, वहां 3 गाय बैठी थी और तीनों ही जुगाली नहीं कर रही, और ऐसे बैठी थी जैसे देखने में आता है बड़ी उदास, बड़ी निराश। अवश्य कोई तबीयत खराब होगी। घर से निकल आई है, आके साइलेंस में बैठी हुई है। बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, कई बच्चे ज्ञान का चिंतन नहीं करते। क्यों? कि कोई ना कोई व्यर्थ चिंतन उनको चलता है। कोई बीती समय की बातें याद आती हैं, आने वाले समय का अंदेशा लगाते रहते हैं, या कभी कभी सुन अवस्था, ना बीती का सुना, ना आने वाली का सोचा, बस शांत पड़े। अरे संगम की सुहावनी घड़ी मिली है, ये पुनः समय नहीं हाथ आने वाला। अब यही मनुष्य से देवता बनना है, फिर देवता बनने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए कभी बाजार भी गए तो देखो मेरे किशोर के लिए कोई खिलौना है, चलो प्यार से देख ही लो, खरीदो नहीं बने। नई दुनिया के लिए कोई सुंदर सी चीज ऐसी है जो मेरी नई दुनिया की सजावट को बढ़ा देगी। अरे नई दुनिया की सजावट के लिए तो ना जाने नई दुनिया में क्या क्या नहीं बनेगा, लेकिन हमारी अपनी वृत्ति को बदलने के लिए, दृष्टि को बदलने के लिए। इसलिए सारी सभा जो आज बैठी है, मैं सारी सभा को आज कहूंगी कि आज संकल्प कर लीजिए कि हम अपना टाइम वेस्ट नहीं होने देंगे, अपने समय को सफल करेंगे। कोई भी व्यर्थ की बात जो कि विकल्प है, विकार युक्त है, उसका ना तो वर्णन करेंगे, ना पाप करेंगे, ना पाप बढ़ाएंगे, ना पाप का वातावरण ही बनाएंगे। ठीक है, चलो अपने मीठे मीठे, अति प्यारे, अति स्नेही, जीवन को वरदानों से भरपूर करने वाले ऐसे प्यारे बाबा के पास मैं आत्मा, चमकता हुआ दिव्य सितारा, बैठा हूं सन्मुख उस दिव्य ज्योति के, जो चारों तरफ अपनी शक्तियों को बिखेर रहा है और मुझे अपनी शक्तियों से भरपूर कर रहा है। ऐसे लाइट और माइट के वातावरण में मैं शक्ति संपन्न स्थिति में स्थिर हो प्यारे बाबा के सन्मुख विराजमान। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। मीठा हमें बनाते बाबा, मीठा हमें बनाते बाबा, आप बड़े ही मीठे हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं।
बाबा ये दिल जान है, जान नहीं कुर्बान बच्चों, करना तुम्हें जहान है। प्यार भरी इन शिक्षाओं से, प्यार भरी इन शिक्षाओं से सबके दिल को जीते हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। खार चुन लिए खुशबू भर हर जिंदगी महकाई है। नाच उठे हैं मन मयूर जब मुरली मधुर सुनाई है। इसी राग में भाग्य जगाना, इसी राग में भाग्य जगाना, आपसे हम भी सीखे हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं।